Hello everyone. In the previous lecture we have discussed about basic concepts, ascending and descending order of integers, how to arrange them in ascending order and descending order. Then in previous lecture we did addition properties. Now today we will start from subtraction properties. So for subtraction also we need to prove all those properties which we proved in addition. So let us start with closure property. In the closure property हमने क्या पढ़ा था? एडिशन में हमने पढ़ा था कि अगर हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर ही निकलेगा. सिमिलरली क्लोजर प्रॉपर्टी जो सब्ट्रैक्शन की है उसमें क्या है, अगर एक इंटीजर को हमने माइनस किया दूसरे इंटीजर से तो जो रिजल्ट है वो एक इंटीजर ही होगा. सपोज -8 + 4, बोथ दीज आर इंटीजर्स. चाहे कोई डिजिट प्लस की है या माइनस की है तो वो दोनों इंटीजर्स ही कंसीडर करते हैं. रिजल्ट इज -4. तो एक ये इंटीजर है, एक ये इंटीजर्स है. दोनों को हमने प्लस किया या इन दोनों को माइनस कर लो, -8 -4, तो भी हमारे रिजल्ट क्या आएगा, -12. तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है एंड द रिजल्ट इज ऑल्सो एन इंटीजर. तो इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड. कम टू सेकेंड वन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी ऑर्डर में हम कर सकते हैं. तो एडिशन में हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते थे, तो एडिशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. लेकिन सब्ट्रैक्शन में अगर हम ऑर्डर को चेंज करते हैं तो उससे क्या होगा, साइन चेंज हो सकते हैं, रिजल्ट डिफरेंट आ सकता है. जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया, 14 - 7. 14 में से मैंने 7 को माइनस करा तो मेरा रिजल्ट कितना आया, 7. लेकिन अगर 7 में से 14 को माइनस करूंगी तो ऑब्वियसली रिजल्ट माइनस में आएगा, दैट इज -7. तो ये जो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले भी एक बार हम उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे. सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड. तो अगर हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं है तो इट मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं होगी, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हमें क्या करना होता है, दो इंटीजर प्लस और माइनस कर रहे हैं, उसके साथ एक असिस्टेंट टर्म, थर्ड टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है. तो सब्ट्रैक्शन के केस में जब सेकंड टर्म माइनस हो रही है, थर्ड टर्म माइनस हो रही है और उसका हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया तो इसका मतलब रिजल्ट उसका अलग आने वाला है, डिफरेंट आने वाला है. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड हियर. नाउ कम टू आइडेंटिटी. लाइक इन एडिशन पार्ट वी हैव एडिटिव इनवर्स, कि जो भी हमारे पास नंबर होता था, सपोज हमारे पास 56 नंबर है, कि इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि मेरा जो रिजल्ट है वो 0 आ जाए, या क्या सब्ट्रैक्ट करूं. तो 56 में अगर मैं -56 करती हूँ तो वो 0 आ जाएगा. तो इट मीन्स ये हो गया एडिटिव इनवर्स. ठीक है, अगर -56 है तो मैं इसमें क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, तो 56 ऐड कर सकती हूँ, 0 आ जाएगा. तो प्लस और माइनस दोनों के इनवर्स हम एडिटिव इनवर्स में ही काउंट करते हैं. सब्ट्रैक्शन में ऐसे इनवर्स की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, ना कोई आइडेंटिटी होती और ना कोई इनवर्स होता. सो ऑल दीज वर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज. नाउ आई विल टेल यू अबाउट बेसिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज. इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, इसमें हमें सिर्फ साइन का ख्याल रखना है. बाकी मल्टीप्लिकेशन जो हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सीखते आए हैं, सेम मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको. सपोज मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, वन नंबर इज ए, अनदर नंबर इज बी. इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ए बी आएगा, राइट. अब हमें साइन देखना है कि एक प्लस का है, एक माइनस का है. तो अगर एक प्लस साइन हो मल्टीप्लाई, दूसरा माइनस साइन हो, तो आंसर माइनस आएगा. तो आंसर आ जाएगा इसमें -ab. नाउ सी दिस वन. इसमें भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं. इसमें सेकंड वाला नंबर नेगेटिव था, इसमें फर्स्ट वाला नंबर नेगेटिव है. सो अगेन a को b से मल्टीप्लाई किया तो आ गया ab, और माइनस का सिंबल ही आएगा क्योंकि दोबारा से उसमें हम एक प्लस और एक माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कि एक माइनस को एक प्लस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, माइनस आ गया. सिमिलरली हेयर ऑल्सो ए बी ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, तो जो भी नंबर होगा हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया
और इसके बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस डाल देंगे हम, सो इट इज द सेम। तो माइनस चाहे मैं फर्स्ट नंबर में लगाऊं या सेकंड में लगाऊं या फिर दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करके बाद में लगाऊं, रिजल्ट हमारा सेम रहने वाला है। सिर्फ हमें साइन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ रहा है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ रहा है। मतलब जब ऑपोजिट साइन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस ही आएगा, लेकिन जब सेम साइन की मल्टीप्लिकेशन होगी, सपोज माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, प्लस, और अगर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, प्लस। तो ये सिंबल्स हमें ध्यान रखने हैं। क्वेश्चंस पे मूव करने से पहले ये चारों फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए कल, सो दैट वी कैन move with the next topic. Now you will solve exercise 1.1. I'll send you the screenshot and we are referring the book Holy Faith. So you will revise these multiplication and division property, subtraction property, and will do the exercise. Thank you.